भिलाईगढ़ के विधायक चंदेव राय की जो टिकट कटी जी, उससे जोड़कर भिलाई को भी देखा जा रहा था, क्योंकि दोनों ही मामला ईडी में फंसा हुआ है। लेकिन कांग्रेस में बहुत सारे दावेदारों की लंबी फौज थी, उनमें से मुकेश चंद्राकर ही क्यों? एक सवाल लोग पूछेंगे तो उसका जवाब क्या राजनीतिक तौर से बेहद मजबूत है मुकेश चंद्राकर जी। वासुदेव चंदूलाल जी के परिवार से हैं। मोतीलाल वोरा जी के जाने के बाद उस परिवार को टिकट से वंचित किया जाए, ये न्याय उचित भी नहीं था। और कांग्रेस ने तमाम दावेदारों को, नाराजों को किनारे करते हुए अरुण बोरा को फिर से अवसर दी। यशवंत भावना बोरा राजस्थानी ब्राह्मण है जी, उनकी मम्मी राजस्थानी ब्राह्मण है और उस क्षेत्र में कोई मतलब सर्वे के आधार पर ही वो टिकट मिली है। भावना बोरा बहुत लोकप्रिय है, वहाँ कोई जातिगत समीकरण उनके पक्ष में नहीं है जी, लेकिन उनकी लोकप्रियता है कि ईडी में कोल घोटाले में जो छत्तीसगढ़ के 2 विधायकों का नाम है, जिसमें एक चंद्रदेव राय का नाम भी है, दूसरा हमारे यहाँ से भिलाई के देवेंद्र यादव जी का नाम है जी। अभी 25 को इन दोनों की पेशी भी है जी, लेकिन देवेंद्र यादव टिकट पाने में सफल रहे हैं। जिस सूची का इंतजार था वो सूची आ गई है, जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी भी आ गई। घड़ी यानी कि प्रत्याशी कौन कौन है कांग्रेस के, वो बताने का वक्त आ चुका है, क्योंकि आज 53 सीटों के लिए कांग्रेस की दूसरी सूची जारी हुई है। और मेरे साथ है आलोक तिवारी जी, जो लगातार आपको सबसे सटीक और सबसे सही जानकारी दे रहे हैं। जो जो उन्होंने कहा वो ऐसा हुआ। ग्राउंड पर आप देख पा रहे होंगे जो प्रत्याशी जिनके नाम अब तक सामने आए हैं, पहले से हमने 1 हफ्ता पहले से 2 हफ्ता पहले से बता दिया था कि ये प्रत्याशी हो सकते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल विधायक देवेंद्र यादव, जिसको लेकर लोग कयास लगा रहे थे कि उनको टिकट नहीं मिल रही है। उसका आधार भी था, लेकिन आपने कह दिया था कि लिख के देता हूं जी। वो भिलाईगढ़ के विधायक चंदेव राय की जो टिकट कटी जी, उससे जोड़कर भिलाई को भी देखा जा रहा था, क्योंकि दोनों ही मामला ईडी में फंसा हुआ है जी, इस चक्कर में। लेकिन देवेंद्र की अपनी पकड़ थी जी, मुख्यमंत्री जी का साथ था ही, लेकिन राहुल गांधी और गांधी परिवार के करीब होने के कारण देवेंद्र की टिकट कटेगी, इसमें कहीं मुझे नहीं लग रहा था कि देवेंद्र की टिकट कटेगी, इसलिए मैंने दावे के साथ कहा था। बाकी सर्वे और समीकरण भी रहा होगा, समीकरण सारे समीकरण उसके पक्ष में। बिल्कुल। पहले मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ, शॉर्ट ब्रीफ में, क्योंकि 30 सूची का जो ऐलान है वो पहले हो चुका था, 30 प्रत्याशियों के ऐलान पहले हो चुके थे, और आज जो है 53 प्रत्याशियों के ऐलान हुए, यानी कि टोटल 83 प्रत्याशियों के ऐलान हो चुके हैं। 7 सीटें बची हैं। वो 7 सीटें कौन सी मैं आपको बता देता हूँ। कसडोल, सिहावा, रायपुर उत्तर, महासमुंद, बैकुंठपुर, धमतरी और एक आध सीट इसमें है। इसके अलावा 10 विधायकों की टिकट कटी है। उनके बारे में आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। बृहस्पति सिंह, प्रेम साय, रेखचंद जैन, चंद्रदेव राय, अनिता शर्मा, सत्यनारायण शर्मा, जुनेजा जी, विनय जायसवाल। जुनेजा जी का सीट फंसा हुआ है यहाँ पे, और ये इनकी सीटें, इनकी जो टिकट है वो कटी है। इसके अलावा 17 नए चेहरे इस सूची में है। मैं आपको शॉर्ट में ये भी बताता हूँ कि वो कौन कौन सी सीटें हैं, कहाँ से कौन कौन प्रत्याशी हैं। भरतपुर सोनहत से गुलाब सिंह कमरो है, मनेन्द्रगढ़ से रमेश सिंह है, प्रेमनगर से खेलसा सिंह है, भटगांव से पारसनाथ राजवाड़े हैं, प्रतापपुर से राजकुमारी मारवाई है, रामानुजगंज से डॉक्टर अजय तिर्की है, सामरी से विजय पैकरा है, लुंड्रा से डॉक्टर प्रीतम राम है, जशपुर से विनय कुमार भगत है, कुनकुरी से यूडी मिंज है, पत्थलगांव राम पुकार सिंह है, लैलूंगा से विद्यावती सिदार है, रायगढ़ से प्रकाश चक्रजीत नायक है, सारंगगढ़ से उत्तरी जांगड़े हैं, धर्मजयगढ़ से लालजीत सिंह राठिया हैं, रामपुर से फूल सिंह राठिया हैं, कटघोरा से पुरुषोत्तम कंवर है, पाली थानाखार से दुलेश्वरी सिदार है, मरवाही सीट से डॉक्टर के ध्रुव है, कोटा से अटल श्रीवास्तव है, लोरमी से थानेश्वर साहू है, मुंगेली से संजीत बनर्जी है, तखतपुर से रश्मि आशीष सिंह है, बिल्हा से सियाराम कौशिक है, बिलासपुर से शैलेश पांडे हैं, बेलतरा से विजय केशरवानी, मस्तूरी से दिलीप लहरिया, अकलतरा से राघवेंद्र सिंह, जांजगीर चांपा व्यास कश्यप, चंद्रपुर से राम कुमार यादव, जयपुर से बालेश्वर साहू, पामगढ़ से शेषराज हरवंश। इसके अलावा बसना से जो है देवेंद्र बहादुर सिंह है, खल्लारी से द्वारिकाधीश यादव है, बिलाईगढ़ से कविता लहरे है, बलौदा बाजार से शैलेश नितिन त्रिवेदी हैं, भाटापारा से इंदर कुमार साव है, धरसीवा से छाया वर्मा है, रायपुर ग्रामीण से जो है पंकज शर्मा है, रायपुर सिटी उत्तर से जो है वेस्ट से जो है विकास उपाध्याय, और रायपुर सिटी साउथ यानी कि दक्षिण से महंत राम सुंदर दास जी हैं, अभनपुर से धनेन्द्र साहू जी हैं, राजीव से मितेश शुक्ला, बिंद्रा नवागढ़ से जनकलाल ध्रुव, और कुरुद से जो है तारणी चंद्राकर, संजारी बालोद से संगीता सिन्हा, गुंडरदेही से कुंवर सिंह निषाद, दुर्ग शहर से अरुण ओरा, भिलाई नगर से देवेंद्र यादव, वैशाली नगर से मुकेश चंद्राकर, अहिवारा से निर्मल कोसरे, बेमेतरा से आशीष कुमार छावड़ा और जगदलपुर से जितिन जायसवाल जी हैं। ये प्रत्याशियों के नाम हो गए 53 प्रत्याशी, जिसकी सूची आज जारी हुई है। 30 पहले सूची जारी हो चुकी है। टोटल 83 प्रत्याशियों के नाम अनाउंसमेंट हो चुके हैं, बचे 7 हैं। उस पर भी फैसला 3 दिन में ले लिया जाएगा।
आलोक जी, सूची आपने देखा? यशवंत, दिल्ली में कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई जी बहुत मंथन के बाद कांग्रेस ने तय किया कि विधायकों की टिकट काटनी है जी 18 विधायकों की कुल टिकट कटी है। पहली सूची में 8 विधायकों की टिकट कटी थी और आज जो सूची 53 लोगों की आई है उसमें 10 विधायकों की टिकट कटी है। सबसे बड़ी चीज़ यशवंत इसमें धरसीवा से जो है फिल्म स्टार अनुज शर्मा के खिलाफ छाया वर्मा जो राज्यसभा की मेंबर रही, जिला पंचायत रायपुर की अध्यक्ष रही, उनको कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया है। और वहाँ झीरम हमले में शहीद योगेश शर्मा की पत्नी अनीता शर्मा की टिकट काट दी गई है। तो इसको लेकर भी आने वाले समय में देखना पड़ेगा, क्योंकि अनुज शर्मा को लेकर के वहाँ विरोध के स्वर सुनाई आ रहे थे। कांग्रेस का ये निर्णय कहाँ तक सही होता है ये देखने वाली बात होगी जी। और शैलेश नितिन त्रिवेदी काफ़ी छात्र राजनीति से कांग्रेस की राजनीति में है, अजीत जोगी के बेहद करीबी रहे, कांग्रेस की राजनीति में भी सक्रिय है, पाठ्य पुस्तक निगम के चेयरमैन भी रहे और बरसों तक मीडिया सेल के भी चेयरमैन रहे। उनको इस बार पहली बार बलौदाबाजार सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। बलौदाबाजार ब्राह्मण सीट मानी जाती है। गणेश शंकर वाजपेयी वहाँ 3 बार विधायक रहे, इसके पहले करुणा शुक्ला जी भी वहाँ से विधायक रहीं। तो एक तरीके अभी जो प्रमोद शर्मा जोगी कांग्रेस से जीते थे वो भी ब्राह्मण समाज से थे। तो शैलेश नितिन त्रिवेदी का वहाँ एक नया प्रयोग किया गया है, नए चेहरे के तौर पर, लेकिन कांग्रेस के दिग्गजों की श्रेणी में इनका नाम आता है जी। और बृहस्पति सिंह बड़े चेहरे टिकट जो कटी है बृहस्पति सिंह, जो अक्सर चर्चा में रहे, कि साल भर पहले टीएस सिंहदेव पर इन्होंने गंभीर आरोप लगाया था। उस आरोप के कारण टीएस सिंहदेव सदन छोड़कर चले गए थे। गृह मंत्री तामध्वज को सदन में स्पष्टीकरण देना पड़ा था। ये विवाद इतना लंबा खींचा, उसके बाद टीएस बाबा उप मुख्यमंत्री बने और हाल ही में जब सरगुजा में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ तो भरे मन से टीएस बाबा ने कहा था कि अपमान करने वालों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और उन्हें दंड मिलेगा जी। तो ये दंड के स्वरूप में माना जाएगा। बृहस्पति सिंह की टिकट कट गई है जी। रामानुजगंज से टिकट कटी है, राम विचार नेताम वहाँ भारतीय जनता पार्टी से जी प्रत्याशी हैं जी जी जी। और महिलाओं की बात करें यशवंत जी, तो बड़ी संख्या में महिलाओं को भी जी मैदान में उतारा गया है जी। टोटल 13 पहले लिस्ट में 4 महिलाओं को स्थान दिया गया था जी और अभी 9 लोगों को स्थान मिला है, तो कुल 13 महिलाएं मैदान में है। ये मान सकते हैं कि जो 7 अभी बची हुई हैं उसमें भी महिलाएं होंगी, क्योंकि 2 महिला सीट है उसमें, 2-3 महिलाओं को यहाँ जी अवसर मिले जी। और हम लोगों ने शुरू से चर्चा में संजय जी ने कहा था अगर 7 महिलाओं को दे दे तब भी 20 नहीं होती हैं। उन्होंने कहा था कि 20 से ज्यादा टिकट हम देंगे। वो बोली जरूर थी, पर हो सकता है कि समीकरण में फिट नहीं बैठे हो, सर्वे में महिलाओं का नाम ना आया हो, तो ये कारण भी हो सकते हैं। शकुंतला साहू की सीट फंसी हुई है। डॉक्टर शकुंतला साहू पिछला चुनाव कसडोल से बड़े अंतर से जीती थी जी, लेकिन लगातार वो अपने क्रियाकलापों से सुर्खियों में रही जी। इसके कारण वहाँ पर व्यापक विरोध उनका हो रहा है। तो शकुंतला की टिकट वहाँ पे संदीप साहू का जुड़ गया हुई है जी। संदीप है और भी बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर, तो अभी वो सीट फंसी हुई, लेकिन जल्द निर्णय हो जाएगा ऐसा मुझे लगता है। चंद्रदेव राय ईडी का मामला है, यशवंत ने पहले बताया कि ईडी में कोल घोटाले में जो छत्तीसगढ़ के 2 विधायकों का नाम है, जिसमें एक चंद्रदेव राय का नाम भी है, दूसरा हमारे यहाँ से भिलाई के देवेंद्र यादव जी का नाम है जी। अभी 25 को इन दोनों की पेशी भी है जी, लेकिन देवेंद्र यादव टिकट पाने में सफल रहे हैं जी। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय नेतृत्व का उनको विशेष आशीर्वाद था, इसलिए देवेंद्र पे भरोसा जताया गया। मैंने सर्वे देखा होगा पार्टी में सर देखिए वहाँ प्रेम प्रकाश भिलाई विधानसभा, प्रेम प्रकाश जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और कद्दावर नेता हैं, व्यापक जनाधार है और भिलाई में उन्होंने काम किया। उनके मुकाबले अगर कांग्रेस को कोई प्रत्याशी था तो देवेंद्र यादव ही मुकाबला करने में है। बाकी 18 हरा चुके हैं और इस बार टक्कर के साथ ठीक-ठाक चीजें हो सकती हैं। पिछला चुनाव भी बड़ा करीबी मुकाबला था जी, तो रोचक मुकाबला भिलाई विधानसभा में देखने को मिलेगा। सत्यनारायण शर्मा जी की टिकट नहीं कटी यशवंत, वो अपने बेटे के लिए टिकट शिफ्ट की है, उम्र का मामला है। पंकज शर्मा कांग्रेस की राजनीति में जिला सहकारी बैंक के अभी अध्यक्ष हैं, पहले जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे और पंकज शर्मा ही उनका काम वहाँ पिछले कई महीनों से सालों से संभाल रहे हैं। पंकज शर्मा लोकप्रिय भी हैं। मोती साहू से उनका मुकाबला है, भारतीय जनता पार्टी के मोती साहू जी और पंकज शर्मा के बीच वहाँ वो सीट पे भी चर्चा रहेगी, चर्चा होगी, 100% चर्चा होगी, क्योंकि साहू समाज का बड़ा चेहरा है मोती साहू जी। पिछला चुनाव वो पाटन से लड़े थे, इसके पहले महासमुंद से लोकसभा का कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर लड़े जी। तो मोती साहू अपनी विश्वसनीयता दलीय राजनीति में खो चुके हैं जी। आपने कहा था कुंवर निषाद की टिकट बिल्कुल नहीं कटेगी,
क्योंकि नहीं कटी मैंने हुई। कहा था कि जी, गुंडरदही और वैशाली नगर का पेच आपस में है। जी, अगर कुंवर निषाद को आप डोंगर वहां से गुंडरदही से टिकट देंगे तो मुकेश चंद्राकर वैशाली नगर से प्रत्याशी होंगे। वो बात भी सत्य एकदम सही हुई है क्योंकि वहाँ पे समीकरण वहाँ बैठा एक्चुअली था। प्रतिमा चंद्राकर टिकट मांग रही जी। थी। वासुदेव चंद्राकर की बेटी हैं जी, और मुकेश चंद्राकर और प्रतिमा एक ही परिवार से परिवार हैं। से। तो एक परिवार से दो टिकट देना संभव ही नहीं था। सामाजिक समीकरण भी फिट नहीं बैठता। जी, इसलिए मुकेश चंद्राकर वैशाली नगर से प्रत्याशी हैं और कुंवर निषाद को गुंडरदही से दिया गया है। गुंडरदही का समीकरण पाटन से भी जुड़ा हुआ है। कनेक्शन आपस में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2018 में जो सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला लाए थे कि जी, प्रत्येक समाज, छत्तीसगढ़ के समाज के व्यक्तियों को टिकट देना है, जी। तो निषाद समाज भी उसमें से एक था। भारतीय जनता पार्टी ने इसी का प्रयोग इस समय वैशाली नगर में किया है। छत्तीसगढ़ में सेन समाज पिछड़े वर्ग में आता है, जी, लेकिन उनको राजनीतिक नेतृत्व तो नहीं मिल पाया था। इस बार भाजपा ने रिकेश सेन के तौर पे जी, एक प्रयोग वैशाली नगर में उनका मुकाबला मुकेश किया है। चंद्राकर से होगा। उनका मुकाबला मुकेश चंद्राकर से लेकिन होगा। कांग्रेस में बहुत सारे दावेदारों की लंबी फौज थी, उनमें से मुकेश चंद्राकर ही क्यों? एक सवाल लोग पूछेंगे तो उसका जवाब क्या राजनीतिक तौर से बेहद मजबूत थे मुकेश चंद्राकर। दें? जी, वासुदेव चंदूलाल जी के परिवार से हैं, मुख्यमंत्री जी के करीबी रिश्तेदार हैं, जी, मुख्यमंत्री जी के दामाद क्षितिज चंद्राकर के मामा जी हैं वो। जी, तो इस तरीके से राजनीतिक रूप से मजबूत थे। जी। और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का पद संभालने के बाद वो लगातार एक्टिव मुकेश लगातार सक्रिय थे। जी, और मुकेश को मैं व्यक्तिगत तौर पे गैर राजनीतिक व्यक्ति मानता हूँ। जी, उनमें, उनके व्यवहार में, जी, उनके व्यवहार कामों सरल, में जी, बिल्कुल एक राजनेता की झलक नहीं दिखती है। जी। वो एक राजनेता जो था षड्यंत्र साजिश हाँ, के वो वैसा नहीं, सज्जन और सरल आदमी है। जी, तो मुकेश के साथ अच्छा मुकाबला देखने को देखने को मिलेगा। मिलेगा। दोनों छत्तीसगढ़िया भी हैं। दोनों छत्तीसगढ़िया जी। हैं। अब देखना है कि आगे क्या समीकरण यहाँ जी, बनता है। ठीक है। निर्मल कोसरे मेयर को टिकट दी है भिलाई तीन ये यशवंत नवागढ़ में गृह मंत्री पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार थे। पिछला चुनाव उन्होंने बड़े अंतर से जीता था, लेकिन गुरु रुद्र कुमार को अपने ऊपर ही भरोसा नहीं था जी। और उन्होंने सीट बदल के दुर्ग लोकसभा की नवागढ़ जी। को चुना। जी। तो यहाँ सीट खाली थी, जी। कांग्रेस को उम्मीदवार की तलाश थी। एक सूर्यवंशी का भी नाम, राम सूर्यवंशी का भी नाम वहाँ चल रहा था, वो भी दिल्ली दौड़ रहा था, लेकिन पार्टी लगातार बात कर निर्मल रही थी। कोसरे को मुख्यमंत्री के करीबी होने का लाभ मिला। मेयर भी हैं। मेयर भी हैं, पार्षद भी रहे। और पाटन, यहाँ भी पाटन का समीकरण है जशन जी। कि सतनामी समाज को पाटन में खुश रखना जरूरी है। जी। बड़ी संख्या में वोटर हैं, जी। तो सामाजिक समीकरण के तहत निर्मल कोसरे को बिल्कुल भिलाई तीन। लेकिन निर्मल के लिए टफ हो सकता है कि पीएचई मंत्री गुरु देखिए, कुमार का जो है वहाँ जो गुरु जी भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनका कार्यकाल था। कोमल लाल कोरसेवाड़ा, जी, वो बेदाग आदमी है जी, और सामाजिक पकड़ भी उनकी है। जी, और निर्मल कोसरे का सीमित दायरा है। जी। भिलाई तीन चरोदा भिलाई 3 चरोदा नगर निगम 40 वार्ड। जी, और गुरु डोमल लाल कोरसेवाड़ा जी। पूरे विधानसभा में जाना पहचाना नाम है। जी। तो ये मुकाबला जो है आगे जाकर के बहुत कुछ ये भी चर्चा करें कि भिलाई तीन चरोदा तक निर्मल कोसरे की जो वो है पॉपुलैरिटी है वहां तक है, लेकिन गांव में बड़ा गांव मुश्किल हो में सकता है। मुश्किल होगा इनके लिए, लेकिन गांव में कोरसेवाड़ा जी को मुकेश वहाँ बघेल पे- का चेहरा है जी। तो मुकाबला देखने को मिलेगा। पहली सूची में विधायक अरुण वोरा का नाम नहीं था, लेकिन दूसरी सूची में आ गया है नाम कहीं। देखिए, अरुण वोरा जिस परिवार की विरासत को संभाल रहे हैं जी। वो मोतीलाल वोरा जी का परिवार है। जी, और गांधी परिवार में मोतीलाल वोरा जी की जो अहमियत है, अगर किसी को फोटो याद होगी कि सोनिया गांधी जी खुद मोतीलाल वोरा जी को छत्ते में लेके चल रही हैं, तो फोटो अगर किसी को याद होगी तो वोरा जी के कद और प्रतिष्ठा को गूगल पे समझता टाइप होगा। करोगे मोतीलाल वोरा जी तो वो फोटो आती है। तो आप ये समझ लीजिए कि उस परिवार की प्रतिष्ठा थी। जी, और मोतीलाल वोरा जी के जाने के बाद उस परिवार को टिकट से वंचित किया जाए, ये न्याय उचित भी नहीं था। जी। और कांग्रेस ने तमाम दावेदारों को, नाराजों को किनारे करते हुए जी। अरुण वोरा को फिर से अवसर दिया। संगीता सिन्हा को रिपीट किया गया है वहां पे संगीता सिन्हा बेहद सक्रिय थी बालोद में, बालोद में। और विधानसभा में भी उनका प्रदर्शन व्यापक था। तो उनकी सक्रियता का लाभ उनको मिला है। जी, बाकी अभनपुर से धनेन्द्र साहू, अमितेश शुक्ला जी हैं। ये गणेश साहू जाना पहचाना नाम है। अमितेश शुक्ला जरूर फंसा हुआ मामला दिखता है यशवंत, मेरे को टिकट मिल गई है भले, लेकिन राजीव में मेरे अपने व्यक्तिगत पर्सनल संपर्क भी हैं, तो राजीव में बहुत आक्रोश है उनको लेकर। जी, थोड़ा सा मुकाबला वहां पे उनको फाइट करनी पड़ेगी। फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ रोहित साहू को उम्मीदवार बनाया है। जी, और साहू समाज का बड़ा वोट बैंक राजीव में है। जी, तो वो प्रभावित होंगे। रायपुर पश्चिम से एक बार फिर से विकास उपाध्याय को मौका दिया है। विकास उपाध्याय Deserving थे की दोबारा। ऐसा बोलते हैं यशवंत कि विकास उपाध्याय की टिकट भी दिल्ली से आती है। जी,
छत्तीसगढ़ की राजनीति में दो युवा ऐसे हैं, जी विकास उपाध्याय और देवेंद्र यादव, जी जो स्थानीय नेताओं से तो अपना संपर्क उनका है ही है, दिल्ली लेकिन मजबूत दिल्ली है। की राजनीति में भी गहरा दखल इनका है। जी विकास उपाध्याय को जब भी टिकट मिली है वो जी। दिल्ली की मर्जी से मिली है, जी। और आज वो दिल्ली की मर्जी से टिकट लाए हैं, हम्म। और राजेश मूणत से ही उनका उनकी मुकाबला है। टिकट फंसी नहीं थी वैसे। फंसी नहीं थी, काम भी कर रहे काम भी हैं कर और रहे हैं। सक्रिय भी हैं, जी तो विकास उपाध्याय के बीच इस बार फिर अच्छा मुकाबला राजेश मूणत के साथ में देखने को मिलेगा। जी, महंत राम सुंदर दास जी को ये सीट चेंज होके आई है यशवंत, मेरे विधानसभा मेरे ध्यान से स्लिप हो रहा है। जी ये संभवतः वृंदा नवागढ़ की जी। तरफ की कोई सीट थी, वहां से थे, और ये रायपुर में महंत भी हैं, जी तो महंत राम सुंदर दूधाधारी दास मठ वगैरह वहाँ पे। हाँ, जी। दूधाधारी मठ के महंत महंत हैं, है। तो इनको अवसर दिया गया है। जी। पर अजय बृजमोहन अग्रवाल को कितना साध पाएंगे, क्योंकि उनकी जीत का क्या विजय रथ रुकेगा, जी ये देखने वाली बात होगी। बात है क्योंकि क्योंकि कांग्रेस ने वहाँ हर बार नए प्रयोग किए हैं। जी कांग्रेस ने कभी प्रत्याशी वहाँ रिपीट नहीं किया। मेरे को ध्यान है कि 93 का चुनाव जब बृजमोहन अग्रवाल लड़े थे, तो पहला चुनाव स्वरूप चंद जैन जो कांग्रेस के विधायक थे उनके खिलाफ लड़े थे। 2,500 से 3,000 का फैसला था। उसके बाद लगातार जीत का अंतर बढ़ा, प्रत्याशी बदले, और पिछला चुनाव जब वो कन्हैया अग्रवाल से लड़े, क्योंकि टोल की राजनीति को लेकर कन्हैया अग्रवाल का बड़ा संघर्ष था, जी। तो मुकाबला पूरे लहर जब कांग्रेस के पक्ष में थी, तब भी वो जीत का अंतर भले सिमट गया हो, जी लेकिन बृजमोहन अग्रवाल अजय रहे अभी तक। दुर्ग लोकसभा की एक सीट और है बेमेतरा से, यहाँ से आशीष कुमार छाबड़ा को दोबारा टिकट दिया पार्टी ने। आशीष छाबड़ा ताम्रध्वज साहू के बेहद करीबी हैं जी और सक्रिय विधायक हैं, तो इनको मौका मिला है यशवंत। जी लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी एक और युवा प्रत्याशी को मैदान में उतारने की तैयारी करी। मैंने पिछली बार भी बताया था कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले योगेश तिवारी जी मुकाबला हो सकता है इनसे। को प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी संभवतः बनाएगी। जी जो 4 टिकट रुकी है उसमें एक बेमेतरा भी है, जी तो अगर योगेश तिवारी प्रत्याशी हुए तो आशीष छाबड़ा की राह कठिन हो जाएगी। भावना टिकट आई गई आज पंडरिया की, भावना बोरा जिसको भावना आपने कहा बोरा था। भी मैंने बताया था कि भावना बोरा को भी टिकट मिलेगी। जी यशवंत, भावना बोरा राजस्थानी ब्राह्मण है, जी उनकी मम्मी राजस्थानी ब्राह्मण है, और उस क्षेत्र में कोई मतलब सर्वे के आधार पर ही वो टिकट मिली है। भावना बोरा बहुत लोकप्रिय है, जी वहाँ कोई जातिगत समीकरण उनके पक्ष में नहीं है, जी लेकिन काम देखेंगे उनकी वहाँ पे। लोकप्रियता है। आप सोशल मीडिया में जब भावना बोरा को फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा उनकी सक्रियता किस लेवल में। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लगातार एक्टिव रहे, उनके काफी काम दिखते सक्रिय हैं वहाँ हैं, पे। और बहुत मेहनत की है। भावना बोरा की उम्मीदवारी का लाभ विजय शर्मा को ही मिलेगा। अच्छा, पड़ोसी सीट आसपास फर्क पड़ेगा। एकदम लगी हुई सीट है दोनों, पंडरिया और कवर्धा। जी तो भावना बोरा की लोकप्रियता, सक्रियता और वहाँ मिल रहे जन समर्थन का लाभ विजय शर्मा को ही मिलेगा। ठीक है, मुझे लगता है कि लगभग हमने शॉर्ट में बहुत सीटों पे जो जरूरी सीटें हैं जिस पे ज़्यादा चर्चा करनी थी उस पे हमने बातचीत कर ली है। बाकी सीटों पे हम कल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि राजनांदगांव पे मंथन चल रहा है। राजनांदगांव से हम लौट रहे हैं कवरेज करके। नामांकन रैली थी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए उस रैली में, और वहाँ पे एक नया समीकरण बन गया है कि गिरीश देवांगन राजनांदगांव के भाचा है, तो पार्टी वहाँ पे भाचा के रूप में गिरीश देवांगन को पेश कर रही है। तो डिटेल में हम कल बात करेंगे, ये शॉर्ट में आपके लिए जानना जरूरी था। आगे बनी रही वीडियो के साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रत्याशियों को देखकर आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय जवाहर।